नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप समस्त साथियों का बहुत ही बहुत स्वागत है। स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये जो क्लास रहेगा बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगा और इस क्लास में हम राजनीति विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने सीरीज शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा हिस्ट्री के भी हमने टॉप 10 क्वेश्चन रोजाना करवाना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार आपके सामने पॉलिटी के भी टॉप 10 क्वेश्चन मैंने आज से आपके सामने शुरू कर दी है। पहले हम क्या करेंगे, अति लघुत्तरात्मक और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वैकल्पिक वाले प्रश्न आते हैं, उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम निबंधात्मक वाले प्रश्न और लघुत्तरात्मक वाले प्रश्न है उनको करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा धीरे धीरे आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर देना सीख जाओगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की सीरीज को। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ होता है? दूसरा क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है? तीसरा क्वेश्चन है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? चौथा क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड ने सार्वभौमिक मताधिकार किस वर्ष लागू किया? पांचवा क्वेश्चन है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो पहला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, यानी जिनकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है उन पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है वयस्क पुरुष और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार। बिल्कुल, वयस्क पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का जो अधिकार है उसे अपन बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है? किस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं? सबसे पहला, वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, यानी 16 साल, 17 साल, 15 साल का, वो वोट नहीं डाल सकता है, वो वोट नहीं डाल सकता है। दूसरा नंबर, ऐसा व्यक्ति जो भारत से बाहर से आकर भारत के अंदर निवास कर रहा है, इसका मतलब उसने अगर भारत की नागरिकता नहीं ले रखी है तो वे वोट नहीं डाल सकता है। तीसरा नंबर, व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, व्यक्ति दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया घोषित व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता है। तो यहां बोल रहा है निम्न में से किसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है, तो यहां लिखेंगे पागल वे दिवालिया घोषित व्यक्ति को, पागल वे दिवालिया घोषित व्यक्ति को, दिवालिया घोषित व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं है। पागल वे दिवालिया घोषित व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी थी? आप सभी को पता होगा 1989 तक भारत के अंदर मतदान की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन अभी वर्तमान में 18 वर्ष है। कितनी है भैया? 18 वर्ष। तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है? भारत में मतदान की न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष। कितनी होती है साथियों? 18 वर्ष। यानी जो भी पुरुष या महिला अगर 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हैं तो वे मतदान पहचान पत्र बनवाकर वोट डाल सकते हैं, यानी वोट दे सकते हैं। तो भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? मतदान करने की न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष। कितनी होती है साथियों? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड ने सार्वभौमिक मताधिकार किस वर्ष लागू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से बताइए भैया आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दे रखा है, स्विट्जरलैंड ने सार्वभौमिक मताधिकार किस वर्ष लागू किया था? बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है 1971 में। कब? जब बिल्कुल 1971 के अंदर। हाँ भैया, बिल्कुल 1971 में। तो स्विट्जरलैंड ने सार्वभौमिक मताधिकार किस वर्ष लागू किया था? 1971 में। 1971 में स्विट्जरलैंड ने सार्वभौमिक मताधिकार को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व किसके पास होता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का जो दायित्व होता है वो चुनाव आयोग के पास होता है। किसके पास होता है साथियों? चुनाव आयोग के पास होता है। तो यहां लिखेंगे अपन चुनाव आयोग। बिल्कुल, चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं जो भी पढ़ाया हूं आपको रिवाइज करा देता हूं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? वयस्क पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, उसे अपन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्न में से किसी वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है? तो दिवालिया व्यक्ति, पागल व्यक्ति, भारत के बाहर का व्यक्ति जो भारत के अंदर आकर रह रहा है, जब तक वह भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है? भारत में मतदान की जो न्यूनतम आयु होती है वो 18 वर्ष होती है। कितनी होती है साथियों? 18 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्विट्जरलैंड ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को कब अपनाया था? स्विट्जरलैंड ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को 1971 में अपनाया था। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व किसके पास होता है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का जो दायित्व होता है वो चुनाव आयोग के पास होता है। ठीक है भैया, याद होगी सभी को। चलते आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा साथियों कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? तीसरा क्वेश्चन है नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि कौन सा दिन होता है? और अगला क्वेश्चन है साथियों चुनाव का कार्यक्रम कितने दिनों का होता है और चुनाव प्रचार कब रोक दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। मैं सभी प्रश्नों के एक एक करके आंसर आपको बताता हूं, आप सभी को जवाब करना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल सही जवाब जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है साथियों? भारत का राष्ट्रपति। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत का राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ भैया, सभी ने नोट कर लिया है? सभी साथियों नोट कर लिया है तो यस लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चुनावों के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? बिल्कुल, चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? बिल्कुल, रिटर्निंग अधिकारी करता है। कौन करता है साथियों? रिटर्निंग अधिकारी। तो यहां हमें लिखना होगा रिटर्निंग अधिकारी। बिल्कुल, रिटर्निंग अधिकारी चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? रिटर्निंग अधिकारी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि कौन सा दिन होता है? तो नामांकन पत्र भरने का जो अंतिम तिथि होती है वो 7वां दिन होता है। कौन सा होता है साथियों? 7वां दिन। तो नामांकन बिल्कुल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, ध्यान रखिएगा साथियों। यहां क्वेश्चन कह रहा है नामांकन पत्र भरने का अंतिम तिथि कौन सा होता है? 7वां दिन होता है। जब घोषणा की जाती है उसके 7वें दिन होता है, लास्ट दिन। चुनाव का कार्यक्रम कितने दिनों का होता है? चुनाव का कार्यक्रम होता है 1 महीने का। कितने दिनों का होता है साथियों? 1 महीने का होता है। चुनाव का कार्यक्रम कितने दिनों का होता है? चुनाव का जो कार्यक्रम होता है वो 1 महीने का होता है। कितने दिनों का होता है साथियों? 1 महीने का। अगला क्वेश्चन है चुनाव प्रचार कब रोक दिया जाता है? मतदान जिस दिन होता है उसके 48 घंटे पहले, यानी पोलिंग बूथ के 48 घंटे पहले मतदान का प्रचार रोक दिया जाता है। यानी मतदान के 48 घंटे पहले, के 48 घंटे पहले, बिल्कुल ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो उम्मीद तो करता हूं साथियों आज की सीरीज में मैंने आपके सामने टॉप 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे। रोजाना आपको पहले मैं 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में क्या होगा, हमारे हर चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ जाएंगे। उसके बाद में हम आपके सामने लघुत्तरात्मक क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके सामने निम्नात्मक क्वेश्चन करेंगे। मैं गारंटी से कहता हूं आप सभी साथियों को रेगुलर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को वॉच करते रहना, आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ने को यहां देखने को मिलेगा। जय हिंद साथियों, कैसा लगा हमारा आज का क्लास बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं।